टॉप 100 जीके क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? इसका आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति का। जो ताजमहल मकबरा है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो मृत व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में संशोधित किया गया पहली बार। 6 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे अपने घोड़ों को। अपने घोड़े को वो बुलबुल के नाम से उसे पुकारते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्सर इंडवार इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द रियल डील के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह लोथल इसका आंसर हो जाएगा, लोथल में था। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को IPL के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे टीम भाग लेती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अभी चेंज हो गई है, पहले थे, ये पहले का है क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? वो पद्म भूषण से नवाजा गया था। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? वो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है स्थित। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा है संसद में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे कम है? तो सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश की है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के
14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न घाट्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ट्विन सिटीजन में से 2 शहरों को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। 33 नंबर क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 34 नंबर क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं जो वो अमित शाह हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। भारत के आरबीआई गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? तो स्वामी विवेकानंद ने शुरू की है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो हैं श्री राजनाथ शाह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के। 44 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के शासक कौन है? तमिलनाडु के शासक हैं वनवारी लाल पुरोहित। 45 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो 2020 से चल रही थी वो थी कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, लीवरेज ईडीयू के संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी। 49 नंबर क्वेश्चन है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए का होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है 18 साल। 51 नंबर क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? वो था दांडी यात्रा था। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफार खां को कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र इसमें दिया हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगोपालचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ डेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी की कृति है। 59 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी को की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था? तो 1962 में आपातकालीन घोषित किया गया था। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए से की है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देती है? तो 370। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो धारा था 370 वो अभी फिलहाल में खत्म हो चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 34 किलोमीटर तय की गई। फोर्थ स्टेट संबंधित है, संदर्भित है, वो है प्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 71 नंबर क्वेश्चन है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता, भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है रिचर पैमाने पर, भूकंप की प्रबलता को। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तलोचन द्वारा बनी है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्व ढाल से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन है सबसे लंबा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2 सबसे ऊंची चोटी है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो कहाँ है? मेघालय में नहीं है। भारतीय रुपये का पहचान का प्रतीक है। तो भारतीय रुपये का जो पहचान का प्रतीक है दोस्तों, ये उत्तर गलत है। इसका हो जाएगा र करके यहाँ से बीच से काटा हुआ, ये रुपये का पहचान है। र करके यहाँ से काटा हुआ, ये रुपये का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजड़िया और मदड़िया बुल और बियर वाणिज्यिक के किस पहलू से संबंधित हैं? स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं ये तेजड़िया और मदड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा
कर ऐसा है जिससे कि कीमत में वृद्धि नहीं होती है, तो है आयकर, इनकम टैक्स। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIFTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो NSE सूचकांक से संबंधित है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? वो है भारत। 89 नंबर क्वेश्चन है हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, हार्ड करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को आया। 91 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वान की मून। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूकिया अमानो को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो क्रिस्टन लगाई ने संभाला। 96 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? वो UN विमन। 97 नंबर क्वेश्चन है 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है? वो मिशेल बेचलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? वो 15 होती है। 99 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 होती है। लास्ट क्वेश्चन है फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो जीता ऑस्ट्रेलिया ने जीता फाइनल में जर्मनी को हराकर। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको भी देख लेते हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये आप जानते होंगे दोस्तों, ये मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्राणी है वो शेर है। सार्स का कब स्थापित किया गया? इसका 1985 में स्थापित किया गया है। भारत में कितने त्यौहार हैं? भारत में कितने त्यौहार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 प्रमुख त्यौहारें हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को घोषणा की थी मोदी जी ने नोटबंदी की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।